अगर आपके पास बढ़िया सा आइडिया हो और हुनरमंद साथ में मिल जाए तो ये कबाड़ भी ऐसा कमाल दिखा सकता है। हम खड़े हैं जबलपुर नगर निगम की कर्मशाला में, जहाँ ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं उससे एक अनूठी कलाकृति दो कलाकारों ने तैयार की, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, जबलपुर आए हुए हैं। और उन्होंने ये दो यूनिक जो आदिवासी समुदाय की जो एक महिला होती है उसका हूबहू रूप यहाँ बना दिया है कबाड़ से। और एक आदिवासी पुरुष का जो नृत्य या किसी उत्सव के समय जो उनका माहौल रहता है खुशी का, डांस करने का, नृत्य करने का, वो उन्होंने स्वरूप दिया है। और ये जो कबाड़ का कमाल आप देख रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, किसने ये सोचा कि ये जो कबाड़ है जो स्क्रैप में बिक जाता था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और उससे एक यूनिक जो है कलाकृति बना दी जाए और जो शहर में कहीं या गार्डन में लगाई जाए तो लोग देखें और उसकी तारीफ करें। हमारे साथ जबलपुर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये कर्मशाला के प्रभारी GS मरावी जी हैं। मरावी जी से पूछते हैं, जिनके ये दिमाग में ख्याल आया कि इस तरह की कबाड़ को उपयोग करके मूर्ति बनाई जाए, वो कैसे, ये सर ये बताइए कि आपने कैसे कबाड़ में कलाकृति खोजी और कैसे आपको दिमाग में आया कि इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। ये एक हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के स्लैब में था कि जितने भी हमारे जो अनयूज्ड मटेरियल है जिसका यूज़ हम करके लोगों के लिए आकर्षक या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिज़ाइन दे सकते हैं, उसके तहत कमिश्नर साहब के निर्देशन में हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि हमारे वर्कशॉप में काफ़ी कबाड़ जो अनयूज्ड मटेरियल है वो पड़ा हुआ है, उस मटेरियल को किस तरीके से रीयूज़ करके और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके, उसके तहत हम लोगों ने ये प्रयास किया था। जिसके तहत हमारे नरेंद्र दिवांगन जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, इन लोगों ने उस कल्चर को अपने कबाड़ से कमाल के माध्यम से निखारने का प्रयास किया हुआ है। और इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आदिवासी महिला और ये जो पुरुष की जो इसका जो तैयार किया जा रहा है, ये देखा जाए तो ये एक प्रकार से हम लोगों के आदिवासी जो परंपरा है उसमें सैला नृत्य होता है। उस सैला नृत्य में महिला अपने लठिया लेकर के और वो डांस करती है, और साथ में पुरुष जो है मांदर कहते हैं जिसको, मिट्टी का बना रहता है वो, उस पे उसके थाप पे फिर ये डांस होता है। ये नवाखाई त्यौहार जो मतलब आदिवासियों को जो नवाखाई त्यौहार रहता है, उस त्यौहार में ये इस तरह का कार्यक्रम में ये आयोजन इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। ये प्रॉपर उनके पहनावा से समझ में आता होगा। उधर गाँव में इसको अड़ना कहते हैं, उसको इस तरीके से जो अनयूज्ड मटेरियल है उससे तैयार करके इसको लपेटा गया। तो मरावी साहब बताइए, चूँकि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आपने बचपन से देखा होगा, तो उसी से आइडिया मिला क्या कि आपको आदिवासी से जुड़ी हुई कलाकृति को एक बढ़िया स्वरूप दिया जाए जो शहर की शोभा बढ़ाए। ये इस तरह की जो कलाकृति है ये बड़ा अद्भुत और विरल टाइप की कलाकृति है। वहाँ के जो कल्चर है अभी के जो जनरेशन में वो प्राय देखने को नहीं मिलती। सिटी एरिया में तो प्राय कम ही देखने को मिलती है। गांव में जहाँ पे ये विरासत बची हुई है वहाँ पे ये प्राय देखने को मिलती है, और बड़ा ये एक परंपरागत और उस तरह की जो पुरातन जो सभ्यता और संस्कृति के तहत ये चली आ रही थी, वैसा वो रेयर ही देखने को मिलता है। उसी को देख करके निखारने की कोशिश की गई है। तो ये बताएं, इनको ये जो 12 फुट की है हाइट है, दोनों महिला और पुरुष, इनको कहाँ शहर में कहाँ की शोभा बढ़ाएंगे? ये उस तरह के चौराहे होंगे, उस तरह के पार्क होंगे जहाँ पे जनता और लोगों की जो आवाजाही ज़्यादा हो, उस तरह के जगह पे इनको चिन्हित करके लगाया जाएगा, रखा जाएगा। तो देखा, जैसा कि मरावी जी बता रहे हैं, ये उनके दिमाग की उपज है। उन्होंने ये जो कबाड़ होता था नगर निगम का स्क्रैप, उसको एक कलाकृति को रूप देने के लिए उन्होंने ही छत्तीसगढ़ से ये कलाकारों को बुलाया, उनको ये आइडिया समझाया और उनको ये बनाने का काम दिया। तो हमारे साथ नरेंद्र देवांगन जी हैं जो बालोदा छत्तीसगढ़ के हैं, जो ये पूरी मूर्तियाँ दोनों जो हैं, जो प्रतीक हैं आदिवासी समुदाय का बना रहे हैं। उनसे ही पूछते हैं कि ये बनाने की कला कहाँ से सीखी सर आपने? जी, मैं खैरागढ़ से मास्टर डिग्री किया हूँ मूर्ति कला से। तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहता है स्क्रैप में काम करने का, तो वहीं से मैंने सीखा हुआ है। तो ये कबाड़ से जो कला बनती है वो दूसरी कलाओं से किस तरह से अलग कह सकते हैं इसको? जी, एक्चुअल में ये तो एक तरह से एक यूटिलाइजेशन है कि पुरानी चीज़ों को किस तरह हम एक नई चीज़ों में तब्दील कर सकें या एक कलाकृति में तब्दील कर सकें। इसलिए शायद मुझे दूसरे मीडियम से बेहतर लगता है कि पुरानी चीज़ों को एक नया चीज़ में ढालना एक बेहतर अनुभव है हमारे लिए। तो क्या जैसे चंडीगढ़ में एक ऐसे स्क्रैप से बना हुआ पार्क है, क्या उसी तरह का आइडिया आपने लिया क्या?
हाँ जी, भी वो तो एक हमारे एक मतलब हमारे लिए एक आदर्श भी है कि उस तरह के पार्क होना, और उस समय में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वो सब चीज़ किया, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेके भी हम भी काम कर रहे हैं ये चीज़ों का, कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करके एक नई चीज़ में तब्दील करना, ये बेहतर अनुभव है। तो ये जो दोनों आपने बनाई, एक महिला और पुरुष की, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इनको बनाने का, और ये कहाँ पर लगने पे खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरह से सर ने कहा कि ये जो मूर्तियां हैं एक ऐसे जगह हमें लगनी चाहिए जहाँ पे लोगों की आवाजाही रहे, तो उनको इनसे जुड़ने का एक मौका मिले, तो वो ही एक माध्यम है कि इसका एक संदेश जाए कि आदिवासी समाज में जो नृत्य होता है, और सैला नृत्य जो जो बोलते हैं वो, उसके बारे में मतलब ये प्रदर्शित करेंगे ये मूर्तियाँ, कि ये सैला नृत्य को मतलब क्या बोलते हैं कि उसको प्रदर्शित करने का काम करेंगी। तो ये जो कलाकृति है आपकी, कितने दिन बनाने में लगता है इस तरह की कलाकृति बनाने में, और इसकी क्या विशेषता है? अगर आप अपने कला के नज़रिए से, कलाकार के नज़रिए से बताना चाहेंगे तो क्या विशेषता है इसकी? जी, ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो इसकी विशेषता है, इस तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जो प्राचीन जो समय में जो अभी मतलब लगभग विलुप्त होती जा रही है, उस चीज़ों को बचाने का एक प्रयास मात्र भी है कि लोग इससे जुड़ें और जानें कि सैला नृत्य क्या होता है, किस तरह का उसका मूवमेंट रहता है, कि जो मांदर का यूज़ है वो कहाँ पे होता है, और इन सब चीज़ों को वो और उनके परिधान को भी हम वो एक्सपोज़ कर रहे हैं कि इस तरह का परिधान भी होता था। ऐसा करके जो ज़्यादातर सिटियों में नहीं देखने को मिलता, वो गाँवों में एकदम बीहड़ गाँव में जाके देखेंगे जब भी आपको देखने को मिलेगा। इसको बनाने में समय कितना लगेगा आपको, क्या लगता है? अच्छा, ये बनाने में हमको तो लगभग 12 से 15 दिन लगभग समय लग रहा है एक मूर्ति में, तो दोनों लगभग 20-25 दिन से 30 दिन तक लगभग हो जाता है। तो देखा, नरेंद्र देवांगन जैसा हमको बता रहे थे कि ये जो कला है उनके द्वारा बनाएगी, और चूंकि केवल ये दो मूर्तियां नहीं, आदिवासी समुदाय के प्रति दो मूर्तियां नहीं है एक, बल्कि आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनकी जो परंपराएं हैं उसको बताने का एक प्रयास है। जो उनके कल्चर होते हैं, जो उनका नृत्य होता है, उत्सव होता है, उसको इस प्रतीक के माध्यम से जो लोग अनजान है, शहर के लोग जो नहीं जानते, उसको बताने की कोशिश की जाएगी। और ये कबाड़ से का यूटिलाइजेशन जो किया गया, ये अपने आप में अद्भुत है। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।